हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पेपर ट्रेडिंग के और एक सेशन में आपको वेलकम। सो आज है 6 मार्च एंड 2026। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन में ही जा रहा है आज। जो भी ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया था, डाउन में ही आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे 1050 का कैंडल का क्लोजिंग भी था, और इसके बाद में मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया है। तो मेरा ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रेड यहाँ पे करता हूँ। अगर इसे डाउन ट्रेड है तो यहाँ पे मैं करता हूँ। अगर ये वाला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मिल जाता है या यहाँ पे मिल जाता है डाउन जाने के लिए। तो वेट करना पड़ेगा, जो भी मेरे लेवल के पास आएगा तब जाकर मैं ट्रेड को इनिशिएट करूँगा। यहाँ पे था, क्योंकि 10-15 का आसपास टाइम था, इसलिए मैं इसको इनिशिएट नहीं किया। अदरवाइज ये ट्रेड भी एक वैलिड ट्रेड था। जब यहाँ पे इसका नीचे क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप किया था। और अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी मुझे वहाँ पे वो ट्रेड इनिशिएट कर सकता था मैं एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे भी एक गैप था, बट रिटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया। तो वेट करना पड़ेगा कि कहीं पे भी मार्केट पलट सकता है, जा सकता है। तो इसके बाद में हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे एक्चुअली। और जैसे कि मैं एक पुल बैक ट्रेड भी करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रेड यहाँ पे ऊपर गया था, फिर यहाँ पे इसका नीचे जब क्लोजिंग देता है तो एक पुल बैक यहाँ पे भी मिल सकता है। पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे पुल बैक नहीं हो कि इसको नीचे और भी चला गया तो भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो वो देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिवर्स ट्रेड तो बहुत ही मतलब रिस्की रहता है एक्चुअली, रिवर्स ट्रेड किए तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका नीचे क्लोजिंग दिए तो एक ट्रेड हम लोग ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, बट अगेन ये रिस्की ट्रेड रहता है एक्चुअली। सो कंडीशन देख के कैसा पुल बैक आ रहा है, क्या हो रहा है, उस सब देखने के बाद हम लोग उसको ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट अभी तो कुछ मैं डाउन ट्रेड के लिए प्लान किया हूँ, डाउन ट्रेड ही लूँगा मैं। अप ट्रेड तो मेरा प्लानिंग में नहीं है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कब ट्रेड इनिशिएट होता है, इसके बाद में हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये ट्रेड रहेगा मेरा निफ्टी शॉर्ट बैक स्प्रेड। आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि स्टॉप लॉस 1200 के आसपास रहेगा, 2350 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और मैं स्ट्रैटेजी आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया लॉन्ग बैक स्प्रेड, शॉर्ट बैक स्प्रेड। तो मेरा शॉर्ट बैक स्प्रेड रहेगा, जिसमें 93 या 90 रुपीज़ के आसपास जो भी प्रीमियम है उसको मैं सेल करूँगा, और 6 रुपीज़ के आसपास जो प्रीमियम है वो बाई करूँगा 2 लॉट का। तो कॉल सेल करूँगा, कॉल बाई करूँगा, क्योंकि मेरा डाउन व्यू है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जाता हूँ मैं, और स्ट्रैटेजी मेरा ऑर्डर में। और यहाँ पे वेट करते हैं, जब तक ट्रेड डिसाइड नहीं होता तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक कैंडल इसका नीचे क्लोजिंग देने के बाद फिर मार्केट में पुल बैक आ सकता है, तो वही पुल बैक आया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, नीचे आता है, फिर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो हम लोग इसको ही एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। जो R1 सपोर्ट वन था, तो उसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और इसको हम यहीं पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार फेयर वैल्यू गैप भी बना है, और ट्रेड नीचे भी इनिशिएट हुआ है। बट पहला तो है ये ब्रेक होना चाहिए, सेकंड है कि यहाँ पे फिर से इसको रिटेस्ट होना चाहिए, तब जाके कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर मतलब ट्रेड तो है, डाउन ट्रेड हम लोग को मिल सकता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि वेट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा, अगर जैसे कि इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक भी आ सकता है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एक पहला टारगेट रहेगा S1, सेकंड टारगेट रहेगा S2। अगर इस बीच हम लोग का टारगेट हिट हो जाए तो निकल जाएंगे, नहीं तो पूरा एंड तक हम रह सकते हैं। बट हाँ, वेट करना पड़ेगा। ट्रेड कैसा सेटअप बन रहा है, कैसा हो रहा है, एवरी ट्रेड इज़ यूनिक। कोई भी ट्रेड दूसरा ट्रेड के साथ मतलब उसका कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है कि हाँ पहला बार इस लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा, बोल के ऐसा नहीं है। तो वेट करना पड़ेगा, पैटर्न को बनने देना पड़ेगा, कंफर्मेशन आने के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फिर से पुल बैक किया था, और ऊपर और एक बार आने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे इसका ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही मालूम चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो ब्रेक नहीं किया,
यहाँ पे अभी भी चांस है ऊपर जाने के लिए। तो एक क्लोजिंग देने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है एक्चुअली। स्विंग तो हो रहा है मार्केट में, बट वो स्विंग को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है और ये गैप 15 मिनट का गैप भी है एक्चुअली। सो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक। सो गाइस, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट ने डाउन ट्रेंड के लिए, बट ये प्लेस मेरा था एक्चुअली, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इसको मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री करूँ बोल के। तो अगर आप देखोगे पहला बार मैं यहाँ पे पुट सेल किया था, शायद ये जो डबल टॉप किया था, डबल बॉटम किया था, और मैं निकल गया था, मतलब थोड़ा बहुत जस्ट स्कैल्पिंग जैसा निकल गया था। फिर एक बार कॉल सेल किया था डाउन ट्रेड के लिए, लेकिन उसमें भी कन्विक्शन नहीं आया, मार्केट और भी ऊपर जा रहा था, ये स्पाइक वगैरह था। फिर और एक बार मैं फिर पुट सेल किया, शायद यहाँ पे ये एक पुल बैक आया था। बट एनीवे ये मेरा लास्ट ट्रेड था एक्चुअली यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्चुअली ये डबल टॉप बनाया था। ये एक प्रॉपर सेटअप था एक्चुअली, जो कि ये अगर आप देखोगे ये S2 के ऊपर यहाँ पे डबल टॉप बना था, और पुल बैक के बाद में इसको S3 को ब्रेक किया था, फिर S2 में जाके डबल टॉप बना के यहाँ पे गिरा मार्केट एक्चुअली। टाइम देखोगे तो 2:17 पर 217, मतलब यहीं पे 217, 215, 217 यहीं पे मेरा ट्रेड एंट्री हुआ था। और अगर मैं इसको, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था, तो कहीं ना कहीं ये जगह पे मैं इसको निकाल दिया था, एग्जैक्टली यहीं पे मैं निकाल दिया था, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा सा फॉल किया एक्चुअली। यहाँ पे मैं निकाल दिया था इसको, 17-18 पॉइंट तक आया था एक्चुअली, बट मार्केट ने पूरा S4 तक आया एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग का सही था, डायरेक्शन सही था, तो S4 तक मार्केट आया। अगर मैं यहाँ पे रुक जाता तो मुझे पूरा 35 जो 40 पॉइंट टारगेट रहता, वो टारगेट मेरा हिट हो जाता, क्योंकि ये मैं देखा था 60 तक ये वैल्यू गया था एक्चुअली, एग्जिट पर 88 हुआ है, 60 तक गया था एक्चुअली, ठीक है। तो वही मतलब बोलने का है कि पेशेंस चाहिए, बोरिंग होना चाहिए ट्रेड। कितना अच्छे से फॉल हुआ, एक ही कैंडल में टारगेट दे दिया, लेकिन मैं एंड में एग्जिट कर दिया था, दैट्स ओके। मुझे जितना समझ में आया उतना ही किया मैं, क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये जब कैंडल क्लोज दिया तो मैं यहाँ से निकाल दिया था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जाना भी शुरू कर दिया था, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं निकाल दिया था। बट हाँ, ट्रेड का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड का डायरेक्शन एंड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिसाइड किए थे डाउन ट्रेड लेने के लिए 2 बजे तक मुझे वेट करना पड़ा, 218 को 215 को जाकर समझ में आया कि नहीं, मार्केट अभी ये डाउन में जाने के लिए रेडी है एक्चुअली। तो वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, जो भी है, लेकिन ये ट्रेड अच्छा था हम लोग का। और कहीं ना कहीं टोटल जो स्कैल्पिंग जो कुछ मिला के 3800 कुछ हुआ है, ये ट्रेड में जस्ट लिया था, लेकिन छोटा जस्ट स्कैल्पिंग के लिए, एक जस्ट पुल बैक ऐसे कुछ लिया था। यहाँ पे मुझे सही नहीं लगा तो मैं फिर से निकल गया। और यहाँ पे ये जो पुल बैक था, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन के बाद ऊपर का जो पुल बैक था, वहाँ पे भी मैं 1000 रुपीज़ का मिला था, लेकिन ये ट्रेड सबसे लास्ट था जिसमें मैं रहना चाहता था, मतलब पूरे टारगेट तक रहना चाहता था। बट एनीवे दैट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डिके नहीं हो रहा था, 60 पॉइंट का मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक 60 पॉइंट का मूव हुआ मार्केट, 50 पॉइंट का मूव हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे पॉइंट ओनली 17 पॉइंट मिला मुझे, 17 पॉइंट भी यहाँ पे जब डबल आया था तब जाके मिला था, यहाँ तक 12 पॉइंट का डिके हो रहा था, ठीक है। सो टाइम लगेगा आपको पूरा कैप्चर करने के लिए, डायरेक्शन पहले डिसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्शन के बाद में आप जो डिसाइड कर सकते हो उसके हिसाब से आपको टारगेट या ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड एनीवे। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरा जो कल का भी वीडियो था वो मैं अपलोड कर दिया था, कल मैं लाइव ट्रेड लिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ताकि आपको ये जो ट्रेड ये सेटअप पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और मैं भी मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा जो सेटअप है मैं आपको बताऊं, या जो भी ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूं। बट अगेन मैं ये बता देता हूँ, ये पेपर ट्रेड है, लाइव ट्रेड नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। सो आप यहाँ से जो सीख सकते हो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे सेल करना, ये सब मैं टिप्स नहीं देता हूँ, बस आपको समझने के लिए, आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ये चैनल को मैं बनाया हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।